हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमन। आज हम लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं, होते क्या हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस भी है या फिर बस हम मोशन ही समझ लें। तो सबसे पहले जानिए कि लॉ ऑफ मोशन होते क्या हैं। हम जानते हैं कि हम जब भी मोशन की बात करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, एक्सीलरेशन भी देखते हैं, वेलोसिटी भी देखते हैं। कभी हम ये नहीं सोचते कि वो मूव क्यों करता है, वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो मूव क्यों करता है। तो हम हमेशा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी इन्हीं चारों के पीछे पड़े हैं, हम उसका कॉज नहीं समझते। आप जब भी 11th में आएंगे आप काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स इनके बारे में पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स होती है कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें वहाँ पे क्या क्या चेंज आते हैं, जैसे डिस्टेंस में चेंज आता है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है, एक्सीलरेशन में चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ये जितना भी कुछ होता है काइनेमेटिक्स वो टाइम के साथ ही होता है कि ऑब्जेक्ट इतना मूव किया इतने टाइम में, ऐसा ये जितना भी कुछ है पोर्शन वो हम काइनेमेटिक्स है। ये जो आता है हमारा लॉ ऑफ मोशन, ये आता है हमारा डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव किया ये मानता है, पर किसकी वजह से मूव किया, कॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। मोशन, उस ऑब्जेक्ट में मोशन हुआ किस वजह से हो, ये चीज़ हम डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लॉ ऑफ मोशन के काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं। जैसे कि हम जो है किसी चीज़ को खिसकाते हैं, धक्का देते हैं, ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं डेली लाइफ में। सबसे पहले समझिए, ये जो ऑब्जेक्ट मूव हुआ है यहाँ पे कुछ अप्लाई किया हमने, यहाँ पे हमारी फोर्स हो सकती है। वैसे तो हम जानते हैं फोर्स होती है, पर यहाँ पे हमने कुछ अपनी तरफ से अप्लाई किया, उसमें हमारी एनर्जी खर्च हुई, एनर्जी जो हुई है खपत हुई है एनर्जी की। जब ये ऑब्जेक्ट मूव होएगा उससे सबसे पहले यहाँ पे कुछ फोर्स लगाई होगी हमने यहाँ कुछ अप्लाई किया, उस चीज़ को नाम दिया गया फोर्स। फोर्स हम यदि ऑब्जर्व करके बताएं तो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। अब ऐसे मार कर मानते हैं यहाँ रखा हुआ, ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऊपर भी हो सकता है, ये हमारे द्वारा ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। तो ऑब्जर्व कर करके हम डेफिनेशन बनाए, तो डेफिनेशन हमारी 9th में बताई गई, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश, धक्का देना या पुल करना हमारा फोर्स कहलाता है। हम जानते हैं फोर्स जो होता है हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें एक तो मैग्नीट्यूड, मतलब कि इतनी न्यूटन की फोर्स लगी है, 10 न्यूटन की फोर्स लगी है, ऐसे एग्जांपल मैग्नीट्यूड होता है, और साथ ही डायरेक्शन होती है कि इस डायरेक्शन में लगी है, उस डायरेक्शन में लगी है। ये हम चैप्टर 4 वेक्टर्स में पढ़ेंगे कि वेक्टर्स में हम पढ़ेंगे कि फोर्स किस तरफ अप्लाई हुई है। ठीक है, सबसे पहले आता है बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन जैसे कि x = 1 है, या फिर हम कह सकते हैं x = 2x। यहाँ पे यदि हम देखें x = 2x, यहाँ पे हम देखेंगे कि x की वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन जो है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये इक्वल नहीं आएंगी, ये इक्वल नहीं आएंगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स, जहाँ पे जो फोर्स होते हैं, जितनी भी फोर्स अप्लाई होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, जितनी भी फोर्स होते हैं वो उस ऑब्जेक्ट को अनबैलेंस रखती हैं। जैसे कि हम चलते हैं, अचानक से बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक है, बैलेंस होती है जिनमें इक्वेशन जैसे कि x = 1 है तो 1 = x है, ऐसा करें, ये हो गई हमारी बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स जिसमें जितनी भी फोर्स ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही है वो बैलेंस करना उस ऑब्जेक्ट को। जैसे कि हम यहाँ पे बैलेंस में खड़े हैं, यदि मान लेते हैं ग्रेविटी नहीं होती तो जो होता है वहाँ पे थोड़ा अनबैलेंस हो जाता। ठीक है, ये होती है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। अब हम फोर्स में फोर्स क्या क्या कर सकती है इसके बारे में जानते हैं। फोर्स किसी चीज़ में क्या चेंज ला सकती है ये जानते हैं। सबसे पहले हम यही से समझते हैं, ऑब्जेक्ट जब मूव होगा तो एक तो डायरेक्शन में चेंज आएगा, ये हमें पता चला यहाँ से। ऑब्जेक्ट जब मूव होगा तो डायरेक्शन में चेंज आएगा। अब डायरेक्शन या डिस्टेंस में चेंज आएगा तो वहाँ से स्पीड, वेलोसिटी या एक्सीलरेशन में भी चेंज आएगा। सबसे पहले तो यही होता है हमारा चेंज इन डायरेक्शन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट अभी डायरेक्शन चेंज करता है, यहाँ होता है, यहाँ से यहाँ मूव करता है। ठीक है, अगला आता है चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ मूव करेगा, यहाँ पे u जो था इनिशियल वेलोसिटी 0 था, यहाँ पे v जो था वो समथिंग का कुछ भी v कह लो उसे आप। ठीक है, तो चेंज आया, वहाँ से हमारी स्पीड, डिस्टेंस, इनमें चेंज आ रहा है। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी। तीसरा आता है, तीसरा हम यहाँ से देख के नहीं बोल सकते, या यदि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है पानी होगा वहाँ हम कह सकते हैं। ये तीसरा हमारा होता है चेंज इन शेप। जैसे कि ये मार्कर है, इसे हम ऐसे मोड़ते हैं तो ये टूट जाएगा, तो शेप में चेंज आएगा। ये 3 कॉज होता है चेंज इन ऑब्जेक्ट बाय फोर्स। ऑब्जेक्ट में चेंज आता है फोर्स के द्वारा। एक तो होता है हमारा चेंज इन डायरेक्शन में चेंज आता है, दूसरा होता है चेंज इन स्पीड या फिर वेलोसिटी में चेंज आता है,
तीसरा होता है चेंज इन शेप, वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसका शेप जो होता है वो चेंज हो जाता है। अभी ये तो हमने जान लिया फोर्स के बारे में, फोर्स होती क्या है। अब इसके आगे हमारा एक टॉपिक है कि फोर्स डिस्कवरी। अब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो किस हिसाब से मूव करेगा, ये हम अगला टॉपिक जानते हैं। ऑब्जेक्ट के व्यू से देखें, किसी भी ऑब्जेक्ट के व्यू से, तो हम जानते हैं ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहता है जब तक उस पर फोर्स अप्लाई नहीं होता, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। पर ये हर ऑब्जेक्ट के लिए लागू है नहीं। सबसे पहले जो थ्योरी दी गई थी वो उसमें बताया गया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट मूव होगा, खिसकेगा, तो यहाँ आ जाएगी, पोजीशन चेंज होगी। ये जो था, ये चेंज होना, ये जो था हर चीज़ के बारे में बताया गया था। फोर्स लगाएंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई, ये जो था जब बताया गया था तो बताया गया हर चीज़ पे अप्लाई होगा। बट बाद में जब पता चला प्लैनेट्स ऑर्बिट के अकॉर्डिंग घूमते हैं, वहाँ पे तो कोई फोर्स ही नहीं लगती उन पर, तो ये जो लॉ था ये बेकार हो गया। ये जो लॉ था ये बेकार हो गया। इसके बाद जो था हमारा गैलियो उनने जो था एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट यदि हम एक इंसलेंट स्लोप लें, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखें, तो ऑब्जेक्ट जो होता है इधर की साइड मूव करता है, ऐसे समथिंग यहाँ पे कहीं पर रुक जाता है। ये उन्होंने पहले बताया। अब फिर अगेन उन्होंने कहा जब मैं नीचे से ऊपर भेजूँ, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने बॉल रखी, बॉल को मैं इस तरफ पुल करूँ या इस तरफ रख के इस तरफ, तो मैं देखूँ यहाँ पे डिसलाइड, ये रिटार्डेशन होगी, यहाँ पे रिटार्डेशन होगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ेगी, इस साइड जो है माइनस की तरफ जाएगी। ये दूसरा जब उन्होंने बॉल को एक ही पोजीशन पे रखा तो बॉल उसी पोजीशन पे, ऐसे करके उनने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ से उन्होंने पता लगाया कि जब भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगी तो वो मूव करेगा, जब भी नीचे की तरफ से लगेगी तो रिटार्डेशन होगी, जब भी ऑब्जेक्ट पोजीशन पे रखा रहेगा तो उसी पोजीशन पे रखा रहेगा। ये जब उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया तब उन्होंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कोई एक्सटर्नल फोर्स ही लगे, यहाँ पे हमारी फ्रिक्शन भी लग सकती है। उन्होंने ये भी बताया फ्रिक्शन भी लग सकती है, और भी काफ़ी कुछ बताया था। ये उनका पहला एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट बताया कि यदि मान लें ऐसे करके टू स्लोप हैं, टू इंसिडेंट स्लोप हैं, ऑब्जेक्ट को यदि हम यहाँ रखते हैं, हमने पेंडुलम देखा, ऑसिलेटरी मोशन होता है, उसमें जो पेंडुलम होता है हम पीछे की तरफ खींचते हैं पहले, तो फिर इस पोजीशन में आता है, फिर आगे आता है। यहाँ पे डिस्टेंस जो होता है वो इक्वली कवर करता है, इस साइड भी इक्वल, उस साइड भी इक्वल है। तो जब उन्होंने दो इंसिडेंट स्लोप लिए, जब यहाँ से मूव ऑन कराया बॉल को तो गया तो, बट इक्वल पोजीशन उन्होंने कवर नहीं की। फिर नेक्स्ट में उन्होंने क्या किया, इसे थोड़ा झुका दिया, इसे पूरा स्ट्रेट नहीं किया, थोड़ा झुका दिया स्लोप को। नेक्स्ट केस में जब उन्होंने ऐसा किया, इसे थोड़ा झुकाया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया इस बार जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहले में तो क्या किया, दो स्लोप लिए, मतलब सेम स्लोप लिए, ये भी इक्वल स्लोप था, ये भी इक्वल स्लोप था। नेक्स्ट में उन्होंने क्या किया, इसे थोड़ा झुका दिया इस वाले साइड को। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ही स्लोप लिया, इस तरफ बॉल की इधर से मूव करी। उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन में बताया कि ऑब्जेक्ट तब तक मूव करेगा जब तक वहाँ पे जो है एक टाइम आएगा जब वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। वो जो रुकेगा वो फ्रिक्शन की वजह से रुकेगा, ये उन्होंने बताया था।